अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारिक रोड पे और यहाँ से की हुई सारी शॉपिंग आपको इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मिल जाएगी। तो जिसको मेरा तारिक रोड का व्लॉग नहीं देखना, सिर्फ शॉपिंग देखनी है, तो ज़रा वो लास्ट पार्ट की तरफ चला जाए। और मैं यहाँ आई थी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने लिए भी देखूँ कपड़े वगैरह। अभी मम्मा को भी शॉपिंग करनी है, मुझे भी, मेरी छोटी बहन को, और अभी मेरे मियाँ, मेरे पापा हैं, मेरे भाई, अभी हम सब ने ना शॉपिंग करनी है। इरादा ये था कि चलो पहले बहन के सारे काम हो जाएँ, उसके बाद हम अपने लिए शॉपिंग करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके सारे काम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। तो अभी हम अपने लिए देखेंगे जो देखेंगे। ये मारिया बी की ओरिजिनल साड़ी है, बड़ी कोई खूबसूरत है। ये मैं देख रही थी अपने लिए, लेकिन मैंने किसी रीज़न की वजह से ये छोड़ दी। मैं, हो सकता है बाद में इसको लास्ट टाइम पे मैं इसको डन कर दूँ। और ये वाला ड्रेस मुझे बड़ा अच्छा लगा था, टू पीस था ये, और बड़ी कोई फ्रॉक थी, या मैक्सी कह लें, फ्रॉक कह लें, बड़ी डिसेंट सी थी ये। बड़ा इसका खूबसूरत ग्रीन कलर का दुपट्टा था, चारों तरफ बड़ी मोटी लेस लगी हुई थी, लेकिन इसके जो शोल्डर्स थे ना वो 13 थे। साइज़ का इशू था कि मेरे जो शोल्डर्स आ जाते हैं वो मुझे 15 तक आ जाते हैं। या तो मैं बड़ी कोई दुबली हो जाऊँ 2 महीने में, जो कि बड़ा कोई मुश्किल काम लग रहा है मुझे, फ़िलहाल 2 महीना बहुत कम टाइम होता है। तो या तो मैं कोई बहुत दुबली हो जाऊँ, या तो फिर ये है कि मैं कुछ और देखूँ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने सोचा कि अभी रुक जाते हैं, बाद में आके ये वाला ड्रेस देख लेंगे। और ये वाला ड्रेस देखें, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था मम्मा के लिए, रेड कलर का। स्लीव्स पे हैवी वर्क हुआ हुआ है, आगे भी हुआ हुआ है काम, दामन पे, गले पे, और शर्ट के बीच में भी बड़ा काम हुआ है। बड़ी खूबसूरत मम्मा इसको पहन के लग रही थी। और ये ड्रेस मेरे काफ़ी लूज़ था, मैंने भी ट्राई किया था तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन मम्मा को बिल्कुल सही आया ना ये। तो मैंने जो है ना ये सोचा कि भाई मम्मा के लिए ये वाला ड्रेस ले लेते हैं, लेकिन मम्मा ने कहा कि भाई नहीं, मैं दुल्हन की अम्मी होंगी, इतना शौक, और रेड कलर डार्क, उस पे मैं थोड़ा बहुत मेकअप भी करवाऊंगी तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर लगूंगी, या मैं इतनी अच्छी नहीं लगूंगी जिस तरह से एक डिसेंट होना चाहिए ना दुल्हन की अम्मियों को, उस तरह मुझे लगना ही है वो। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना उन्होंने मुझे मनाया कि अभी मैं ये ड्रेस ना लूँ बल्कि छोड़ दूँ। तो फ़िलहाल मैं वो ड्रेस छोड़ के आ गई हूँ। अगर मुझे कुछ और मम्मा के लिए अच्छा नहीं लगा तो मैं जो हूँ वो ड्रेस कंफर्म कर दूँगी, डन कर दूँगी। दूसरी बात ये भी थी कि भाई अभी जो है ना हमने फ़र्स्ट टाइम ही विज़िट किया था, अभी हम थोड़ा-सा मार्केट और देखेंगे, 2-4 जगह और जाएँगे तारिक रोड पे ही। तो अगर कुछ समझ आएगा तो वो ले लेंगे, हो सकता है कि इससे ज़्यादा अच्छा हमें मिल जाए। तो आज का व्लॉग पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बड़े मज़े की, बड़ी अच्छी और बड़ी कोई सस्ती हमारी शॉपिंग हो गई है। मुझे खुद इस बात पे ना यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ, चाहे वो मम्मा के कपड़े हों, चाहे मेरी बहनों के हों, चाहे वो मेरे अपने क्यों ना कपड़े हों, किसी के भी कपड़े हों ना, मर्ज़ी मेरी उसमें ज़रूर शामिल होती है। अगर मैं मम्मा से कहूँगी आपने पहनना है तो फिर मैं उनको ज़बरदस्ती पहनाऊँगी, और अगर मैं अपनी बहन से बोलूँगी तो मैं ये पहनना है तो उसको मैं ज़बरदस्ती पहनाऊँगी। उन लोगों को मेरी मर्ज़ी माननी पड़ती है। खैर, आप लोग मुझे जल्दी से इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, आजकल ज़रा मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई हुई हूँ, और इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है आप लोगों ने। खैर, उसके बाद जो है ना वहाँ से हमने ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लिया, क्लॉज़ेट में बहुत से कपड़े देखे, सोच समझ के हमने फिर काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस जो है ना पसंद करने के बाद हमने वो 2 ड्रेसेस, ये था कि हमें पसंद आ रहे थे, तीसरा साड़ी। साड़ी सोचा कि वलीमे में पहन लेते हैं, लेकिन वो मैंने किसी एक वजह से छोड़ दी, वो मैं आपको वजह इंशाल्लाह बाद में बताऊँगी। तो ख़ैर, जब मैं यहाँ बाहर आई ना तो ये एक सूट यहाँ पे था डिस्प्ले में, तो मैंने जब प्राइस पूछी, 7,000 रुपये का ये सूट था, रेड कलर का, काम हुआ हुआ है अच्छा खासा इस पे। और बस मैं वही बात की आइडिया ले रही थी, सारी चीज़ों का रेट का आइडिया हो जाए, कोई पसंद आए ना कोई चीज़, उसके पैसे ज़रूर मैं पूछती हूँ, चाहे वो मुझे लेनी हो या नहीं लेनी हो। और सबसे अच्छी बात ना वो ये हुई, देखें, फिर मैं यहाँ के रुक गई हूँ जहाँ पे समोसे मिल रहे हैं, छोटे वाले समोसे होते हैं ना चटनी वाले, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। खैर, मैंने यहाँ से लिए, मैंने अपनी बहन से कहा मुझे ये दिलाओ प्लीज़, तो उसने मेरे लिए ये लिए हैं, और मैं ये खाती भी जाऊँगी, क्योंकि सुबह में नाश्ता करके निकले थे। सुबह में तो खैर नहीं, दोपहर के 2 ही बज गए थे हमें निकलते-निकलते, तो खैर अभी क्लोज़ेट में इतने घंटे लगा दिए थे हमने, 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया था कि अब मुझे भूख लगने लगी, तो मैंने यहाँ से समोसे ले लिए। अच्छा, एक मेन बात मैं आपको बताऊँ कि मैंने कुछ दिन पहले मशरिक सेंटर नहीं, मैंने जामा क्लॉथ विज़िट किया था, इसीलिए मुझे कपड़ों के रेट्स का पता था। वहाँ के जो मैंने रेट्स लिए थे ना कपड़ों के, आइडिया हुआ था मुझे, तो मैंने यहाँ आइडिया किया कि तारिक रोड पे चीज़ें डबल प्राइस में हैं। मैंने एक जो लहंगा सॉरी जामा क्लॉथ पे जो मैंने लहंगा पसंद किया था ना 5000 का अपनी बहन के लिए, तो वो मुझे यहाँ पे 8,500 रुपये का बताया। तो मैं यही सोच रही थी, इतना ज़्यादा डिफरेंस है पैसों में, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। अभी वो जो ऑरेंज में इस टाइप के का, और ये ग्रीन में जो पीछे टंगा हुआ है, हाँ, ये बोलिए, मैं चूड़ी पे बना कितने का है? ये भी बता दो।
इसमें रेड कलर होगा? आप मेरे मार्केट होने ये 5000 में है, दुकान के गिनती के वो देखे रेड पीछे लगा हुआ है। खैर हमने तारिक रोड से आज जो भी शॉपिंग करनी है ना वो सब मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों से शेयर कर दूंगी। और अभी हमें ना यहाँ पे नज़र आया था शॉप के बाहर लिखा हुआ अप टू 50% ऑफ। तो जब मैं यहाँ पे शॉप के अंदर आई ना तो कुछ ड्रेसेस थे अच्छे जो मुनासिब, वैसे इनकी जो प्राइस थी ना कपड़ों की वो 5000 से ही स्टार्ट हो रही थी। और कुछ अच्छे लगे लेकिन वो ये था कि जो पसंद आ रहा था उसमें कलर नहीं था। और कुछ ये था कि जिसका काम ज़्यादा अच्छा था ना तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था ना, तो इसीलिए फिर वो ये हुआ कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ देखा और चीज़ों को पसंद किया, लेकिन यहाँ से हमने लिया कुछ भी नहीं, ख़रीदा हमने यहाँ से कुछ भी नहीं। मम्मा आइए, यहाँ पर आइए। ब्लू कलर भी इसमें, ब्लैक भी है। क्या क्या पैसे क्या हैं? कौन सा वाला? वही जो आपने दिखाया है। ये 7000 का पड़ेगा। और यहाँ पे ना दुपट्टे मिल रहे थे, ये हम ना राबी सेंटर में हैं, दुपट्टे मिल रहे थे यहाँ पे मायों के और शर्ट्स वगैरह। तो जामा क्लाथ में भी जो चीज़ें थी ना वहाँ पे भी यही चीज़ें थी, लेकिन रेट्स का ना फ़र्क बहुत ज़्यादा था ज़मीन आसमान का। तो मैंने मम्मा को ना कुछ भी लेने नहीं दिया यहाँ से। मम्मा को बहुत सी चीज़ें अच्छी लग रही थी, मैंने कहा नहीं मम्मा हमने जामा क्लाथ जाना है, वहीं से लेना है जो लेना है, हमने आधे पैसे बचाने हैं हर चीज़ पे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने मम्मा को राबी सेंटर से बाहर निकाला, वरना तो वो ना यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें उठाने वाली थी। और मैंने गरारे की जब उस शरारे की और लहंगे की प्राइस पूछी ना तो उस पे ही मुझे आइडिया हो गया था कि भाई ये तो आधे पैसे ज़्यादा ही बता रहे हैं। पकड़ो ये शर्ट भाई, एक मिनट भाई, नेवी ब्लू कलर है, नेवी ब्लू कलर है। ये देख लो, ये क्या तुम बता रहे हो? ये 4000 कितने का है? इनको नेवी ब्लू दिखाओ उसमें बैगून का। मम्मा ये पकड़े, हाथ में पकड़े, और इसकी शर्ट दिखाएं। ये 4000 कितने का है? 4300 का दुपट्टा और शर्ट। ये मैंने आपसे बोला था कि इसके लिए चौथी का देखें, या मैं तो ले रही थी ऐसा। ये रास्ते को क्लियर रखो ना, अंदर बुलाते रहो। ये हैवी है, दुपट्टा हैवी है, ये हैवी है, माशाल्लाह से अच्छा भी है। तो अगर इसके साथ ये गोल्डन लेके सब जगह चला रहे इसके साथ गोल्डन ट्राउजर मैच हो जाएगा। हाँ वरना कॉपर ही चला है। कॉपर इसमें है नहीं। कलर पूछा तो वो आपको ब्लू कलर दिखाया। जी, तो बीजेएस गई थी मैं, वहाँ से जो अभी मैंने ड्रेस दिखाया ना आपको वो वाला ड्रेस मैंने ले लिया है, मीडियम साइज़ में लिया है मैंने। अभी तक तो यही इरादा है कि मैंने अपने लिए लिया है, और अगर मेरी बहन कहेगी तो फिर हम उसके शादी वाले कपड़ों में वो ड्रेस रख देंगे, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन वो मैंने अभी तक अपने लिए लिया है, मीडियम साइज़ में लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका मीडियम साइज़ बिल्कुल ठीक आ रहा है, मतलब समझे वो बना ही मेरे लिए है। और उसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है। वो मैं वीडियो के जैसे ही अभी मैं शॉपिंग शुरू करूँगी ना तो फिर वो वाला ड्रेस मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाली हूँ। और उसकी प्राइस थी 4300 रुपीज़। 2 पीस है, शर्ट और दुपट्टा। ट्राउज़र नहीं है, ट्राउज़र तो आपको पता है गोल्डन, मैं मेरे पास दो चार ट्राउज़र्स है ना वो मैं हर जगह वही वाले चला लेती हूँ। सफ़ायर पे सेल थी, लेकिन सफ़ायर पे वो वाला रश नहीं था जो उस दिन डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन में था। और भी ब्रांड्स पे सेल थी, जैसे बीच ट्री और एथनिक पे थी, गुल अहमद पे थी। लेकिन हम जो है ना गए हर जगह, लिया हमने फ़िलहाल यहाँ से कुछ भी नहीं। और अच्छा हाँ, हम लोगों ने जो भी चीज़ें ली ना वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वीडियो के लास्ट में, तो वो आप खुद ही देख लीजिएगा हम लोगों ने क्या लिया। और ये बात तो खैर बिल्कुल ठीक मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर शादी की शॉपिंग करनी हो तो तारिक रोड आने से पहले एक दफ़ा ज़रूर जामा क्लाथ विज़िट कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि जैसे मुझे आइडिया हो गया पैसों का, चीज़ों का, उस तरह आपको भी आइडिया हो जाएगा, पैसे काफ़ी जगह बच सकते हैं। हाँ, ये बात है कि बहुत ज़्यादा जो बुटीक के जो महंगे और अच्छे काम वाले कपड़े होते हैं वो तो खैर आपको तारिक रोड पे ही मिलेंगे, बुटीक्स पे ही मिलेंगे। तो ये बात तो खैर है, लेकिन अगर आपको मुनासिब पैसों में मुनासिब चीज़ लेनी है तो वो आपको इंशाल्लाह वहीं मिलेगी, मशरिक सेंटर पे, सॉरी मशरिक सेंटर नहीं, जामा क्लाथ पे। तो खैर मैं आई थी दोबारा ये बीजेएस के स्टोर पे, और यहाँ से हमने ना एक ट्राउज़र भी लिया है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और जब मैं डॉलमेन मॉल तारिक रोड बहुत अरसे के बाद आई हूँ, तकरीबन कोई 2 साल के बाद आई हूँ, वहाँ से जब मैं बाहर आई तो मुझे यहाँ पे आपको पता है ना रुक रुक के चीज़ें देखने का और खाने का बड़ा शौक है। तो मैं यहाँ पे रुक तो गई थी, लेकिन मम्मा ने मुझे डांट के बोला चलो आगे चलो फ़ौरन। और अब दिल चाह रहा था कि कुछ खा लें। मॉल में ये था कि हमें कुछ भी खाने की इजाज़त में नहीं मिल रही थी बैठ के खाने की, तो हमने फिर यही सोचा कि बाहर आके जहाँ हम सुकून से बैठ के खा सकें ना, तो वहाँ से कुछ ना कुछ खाएंगे। तो अभी हम जो है ना जा रहे हैं, एक शॉप थी वहाँ पे चाट वगैरह बड़े मज़े की मिलती है, बैठने की भी बड़ी अच्छी जगह थी। लेकिन जब हम वहाँ गए ना वहाँ बैठने की जगह ही नहीं थी, पूरा ना हाउसफुल चल रहा था वहाँ पे और रश काफ़ी ज़्यादा था। तो इतनी हिम्मत अब थी नहीं कि हम जो है ना ये साड़ियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे सारी नेट की साड़ियाँ भी थीं। तो खैर फिर रश इतना था कि हमने कहा भाई अब खड़े होने की हिम्मत है नहीं। वैसे भी हम लोग 2 बजे के घर से निकले और हमें यहाँ पे हो गई थी मगरिब, बल्कि मगरिब के बाद ही
हम घर पहुँचे हैं, तो तकरीबन कोई हम पहुँचे हैं घर 8:30 बजे। जी, तो अब मैं आप सबको शॉपिंग दिखाना शुरू कर रही हूँ। ये है मेरा एक ड्रेस जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने ये लिया है बीजे से, जो कि इसकी वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखा दी थी शॉपिंग के दौरान। 4300 का मुझे मिला है ये दुपट्टा। ये शर्ट मीडियम साइज़ में है और इसके अंदर ना ये इनर का कपड़ा भी है। इसको लाइनिंग बोलें, इनर बोलें, जो भी बोलें, नेट पे हुआ हुआ ये सारा काम। सितारे हैं यहाँ पे लगे हुए और दामन पे ये देखें, मैं आपको ना खुद ही दिखा रही हूँ ज़ूम करके, आप खुद ही समझ जाइएगा कि किस तरह का काम हुआ हुआ। ये टसल्स भी लगे हुए हैं। दामन भी बड़ा प्यारा खूबसूरत बना हुआ है इसका। यहाँ पे भी काम हुआ हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ उसका गला। ये इसका गला है, गले पे काम हुआ हुआ है, मीडियम साइज़ है। और इसका मैं टैग भी दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, इसकी स्लीव्स मैं आपको दिखाती हूँ ना। अब पहले बारी है स्लीव्स की। ये देखें, स्लीव्स पे भी इस तरह से काम हुआ हुआ है और ये टसल्स लगे हुए हैं। इधर इस स्लीव्स पे भी इसके अंदर कपड़ा लगा हुआ है, क्योंकि नेट है तो इन्होंने कपड़ा लगा के दिया है। ठीक है, मीडियम साइज़ की शर्ट है, समझ आ गई होगी आपको। और इसके चौक पे भी इस तरह से लेस लगी हुई है। अच्छा, दुपट्टा जो है ना इसका बहुत खूबसूरत है। इसका दुपट्टा, सॉरी दुपट्टा नहीं, दुपट्टा तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। तो दुपट्टा भी ऑरेंज कलर में है, नेट में है। इसके दुपट्टे के एक तरफ पूरी जो सर पे रखने वाली जो साइड होती है ना, देखें यहाँ पे इस तरह से इन्होंने ये लेस लगाई हुई है किरण की। और बाकी ये मेरे ख्याल से ये भी लेस ही है या काम हुआ हुआ है। तो ये चारों तरफ पहले तो मैं आपको दिखा दूँ बॉर्डर पे, और मतलब कि जो सर पे रखते हैं ना दुपट्टे वाला साइड, वहाँ पे भी और पल्लुओं पे भी दुपट्टे के इन्होंने लेस लगाई है किरण की। एक साइड सर पे रखने वाला ऐसा है, एक साइड थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा काम कम है इस पे। और ये इस तरह से ये सब काम हुआ हुआ है इस पे। मतलब आपको मैं डिटेल में इतना दिखा देती हूँ कि आप खुद जो है ना इसको देख लिया करें कि कैसा काम हुआ हुआ है। अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और ये इतना अच्छा है कि ऐसा लग रहा है इसको कि ये बना ही मेरे लिए। तो बिल्कुल इसकी जो फिटिंग है ना बिल्कुल बेहतरीन है मेरे, और मुझे इसको कहीं से भी लूज़ या टाइट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो ले तो लिया है, देखें अब मैं कब पहनूंगी और इसके साथ मैं क्या ट्राउज़र मैच करती हूँ, या फ्लैपर लूँगी या क्या लूँगी, प्लाजो लूँगी, जो भी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। जी जनाब, तो अब प्रॉपर शॉपिंग शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। और ये ट्राउज़र भी मैंने लिया है बीजे से, 1500 का मुझे मिला है। इसके साइज़ का कोई इशू नहीं होता, फ्री साइज़ होते हैं। और ये मेरे भी आ रहा है, मेरी बहनों के भी आ रहा है। बड़ा अच्छा कोई सलावा होता है। इनके ट्राउज़र्स मैं पहले भी लेती रही हूँ। और इसका जो काम है ना, ये सिल्क के ऊपर मढ़ोड़ी का काम हुआ हुआ है। बड़ी मुश्किल से बोल रही हूँ, मम्मा ने बताया था कि मढ़ोड़ी का काम है, तो इसीलिए मुझे पता भी है, वरना मुझे काम वगैरह का पता नहीं होता कि ये कौन सा काम हुआ हुआ है। बस ये होता है हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा काम हुआ हुआ है। खैर, ये ट्राउज़र एक लिया हम लोगों ने। और एक बात और आप लोगों को बताऊं कि ये वाला ट्राउज़र बहुत सारे कपड़ों पे चल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरी बहन ने ट्राई किए अपने कुछ कपड़े, कुर्तियाँ जो हम लेके आए थे सफ़ायर से, तो बड़ा कोई ना अच्छा लग रहा था। हर कुर्ती पे बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला ट्राउज़र। तो एक ट्राउज़र आप बहुत सारी कुर्तियों पे चला सकते हैं, जैसा कि मैं और मेरी फैमिली करती है, और हम लोगों को इसमें कोई मसला नहीं है। खैर, अब जो है ना मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ ना, ये 3 ट्राउज़र्स हमने लिए हैं। 1000 रुपये में 3 ट्राउज़र हमें मिले। हम ये तारिक रोड की स्ट्रीट से ही जा रहे थे, तो स्टॉल्स जो लगते हैं ना तारिक रोड पे, वहाँ पे कुछ लड़के स्टॉल्स लगाए हुए थे। वो काफ़ी चीख चीख के कह रहे थे कि भाई 1000 रुपये में 3 ट्राउज़र, ये वो उस तरह से। तो जब मैं रुकी तो मैंने देखा वहाँ पे कॉटन के ट्राउज़र्स भी थे, और ये ऑर्गेन्जा के ट्राउज़र हैं, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, और मैं सही बोल रही हूँ ना, तो ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा है। 3 ट्राउज़र हमें मिले हैं 1000 रुपये में, जो कि बुरे नहीं हैं। और तीनों अलग अलग हैं। बीच वाला तो बिल्कुल प्लेन गोल्डन में है, साइड वाला थोड़ा सा अलग है, और जो लेफ़्ट साइड पे ना वो तो क्रीमी शेड में है, उसके पास सेल्फ प्रिंट भी हुआ हुआ है। तीनों बड़े अच्छे हैं, और तीनों जो है ना डिफरेंट कुर्तियों पे चल जाएंगे, और 1000 रुपये में बुरे नहीं है। हाँ, ये है कि इनकी सिलाई का तो पता उसी वक्त चलेगा जब हम इनको पहनेंगे। जी, तो अब बारी है एक सूट की, जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये लिया है बहन की सास के लिए। आप सबको शायद याद होगा कि हमने सारी शॉपिंग कर ली है मेरी बहन के ससुराल वालों के लिए, लेकिन एक सूट रह गया था उनकी सास का, तो ये हमने लिया है। ये हमें कहीं पे भी कोई ब्रांड से नहीं मिला। हमने
हमने देखा, लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए थी ना वो हमें मिल नहीं रही थी। इसीलिए हमने एक बहुत पुरानी शॉप है हमारी जहाँ से हम कपड़े लेते रहे हैं, जब हमें कोई ब्रांड में अच्छी चीज़ नहीं मिलती ना तो हम वहीं जाके लेते हैं। उसका एड्रेस भी मैं आपको बता देती हूँ। मेन तारिक रोड पे अंबर नाम से एक शॉप है, कॉर्नर पे ही। जो कॉर्नर पे वो शॉप है ना, वहाँ से अंदर एक रोड जा रहा है, थोड़ा सा आप वहाँ से उस रोड से अंदर आएंगे, लेफ्ट साइड पे मरियम चॉइस के नाम से एक शॉप है। वहाँ पे हमें ये सूट मिला। वहाँ पे प्राइस बड़ी अच्छी होती है, ब्रांड्स वाली ही प्राइस होती हैं, लेकिन कपड़े भी फिर ब्रांड्स जैसे ही होते हैं। और ये हमें मिला है 2200 का, आई थिंक 2200 का हमें ये मिला है, मुझे जहाँ तक सही प्राइस इसकी याद आ रही है। वो भी इसलिए हमें ये कम पैसों में मिल गया कि वो कह रहे थे कि सारे सूट सेल हो चुके हैं, सिर्फ ये एक पीस इसका पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं आपको कम पैसों में दे रहा हूँ, वरना वो बिल्कुल बिना डिस्काउंट नहीं करते किसी भी कपड़े पे। और उनके कपड़े होते भी वाकई बहुत अच्छे हैं, तभी मैं आपको बता भी रही हूँ। और ये बात तो आप लोग एग्री करेंगे कि मैं जिस भी चीज़ का रिव्यू करती हूँ या जो भी चीज़ का आपको बताती हूँ ना, तो फिर मैं अपने बारे में बिल्कुल सही बताती हूँ कि वो चीज़ मुझे कैसे लगी। तो अगर जाना हो तो ज़रूर उनकी शॉप पे जाइएगा। और ये इनकी स्लीव्स है, बैक जो है ना स्लीव्स जैसा ही है, और दुपट्टा इनका शिफॉन का है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये है वाइट कलर का सेल्फ प्रिंट का ट्राउज़र और साथ में है शिफॉन का दुपट्टा, जिसके ऊपर पिंक कलर से बूटियाँ बनी हुई हैं, प्रिंटेड है और चारों तरफ पिंक से ही बॉर्डर बना हुआ है। कैसी लगी आज की शॉपिंग मुझे जल्दी से कमेंट में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।